हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ब्लॉग नहीं है, कोई हमारा सिलाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारी पारंपरिक पूजाओं से रिलेटेड है। यानी कि आज के दिन जो हम जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज है चैत्र महीने का अंतिम सोमवार। जो हमारा हिंदू पंचांग होता है उसके हिसाब से जो हमारा आजकल चैत्र का महीना चल रहा है, अभी भी हम लोगों ने नवरात्र की पूजा की है। तो जब नवरात्र ख़त्म होते हैं हमारे, उसके बाद में जो हमें सोमवार मिलते हैं, उन्हीं में हमें जगन्नाथ जी की पूजा करनी होती है। कभी कभी हमें नवरात्र के बाद में 2 सोमवार मिल जाते हैं, पर इस बार हमें एक ही सोमवार मिला है और इसी सोमवार को हमें जगन्नाथ जी की पूजा करनी है। तो आज वही दिन है और आज हम कर रहे हैं जगन्नाथ जी की पूजा। तो किस तरह से करते हैं वो मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें जहाँ पर पूजा करनी होती है वहाँ के स्थान को साफ़ कर लेना होता है। फिर उसके बाद में वहाँ पर आपको लकड़ी का एक आसन बनाना होता है। इसके बाद में वहाँ पर आपको चावल का चौरेट बना के, यानी कि आप चावल को थोड़ी देर पहले भिगो दीजिए, उसके बाद में उसको पीस के अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद से उससे आलेखन बनाते हैं। आलेखन भी आप बना सकते हैं, इस तरह से आप हाथों से थापे भी दे सकते हैं, यानी कि हमें उस स्थान को एकदम स्वच्छ और पूजा के लिए तैयार करना होता है। तो देखिए, हमने इस तरह से कर लिया है। इसके बाद में आपको उस पाटे पे जो हमने लकड़ी का आसन बनाया है, उसके ऊपर हमें जगन्नाथ जी की प्रतिमा को या फ़ोटो जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करना है। जगन्नाथ जी की पूजा देखिए आप कहीं भी कर सकते हैं, मतलब कि आप पूजा के स्थान पे भी कर सकते हैं। पर कहते हैं कि अगर आप इस पूजा को अपने रसोई घर में कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जगन्नाथ जी की पूजा जिस घर में होती है, कहते हैं उस घर में कभी भंडार जो होता है वो ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और किचन हमारा खाना पीना बनाने से रिलेटेड स्थान होता है। तो इसीलिए हमें जगन्नाथ जी की पूजा जो है किचन में अगर हम कर रहे हैं तो वो बेस्ट प्लेस होता है इस पूजा के लिए। और अब इसमें हम बनाते क्या क्या है तो वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गुड़ धनिया बनानी होती है। गुड़ धनिया मतलब कि ये होता है कि आप जो गेहूँ होते हैं, वैसे तो हमें नए गेहूँ की जो बालियाँ होती हैं उनसे जो गेहूँ निकलता है उन्हीं से पूजा करनी चाहिए। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप 2-4 बालियों को ले करके उनसे गेहूँ निकाल लीजिए, और जो आपके पास में पुराना गेहूँ रखा है उसमें आप मिला के भी कर सकते हैं। पहले तो भूनने की व्यवस्था होती थी, कुछ लोग भूनने का काम करते थे तो वहाँ करते थे, पर क्योंकि अब नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि कढ़ाई में आप डायरेक्ट ऐसे गेहूँ डालेंगे, गरम करके कढ़ाई को गरम किया, उसमें आपने गेहूँ डाल दिया और उसको भूनेंगे तो थोड़ी देर में भून जाएंगे, और उसी में आप गुड़ मिला के गुड़ धनिया बना सकते हैं। इसके बाद में गुजिया आपको बनानी रहेंगी, मालपुए बनाने रहते हैं, पूड़ी बनानी रहती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप लपसी यानी कि गीला हलवा बनाएं इस पूजा के लिए। यहाँ पे हम लोगों की इधर 2 बार पूजा की जाती है, यानी सुबह सबसे पहले उठ के आप पूजा करिए, स्थापित करिए भगवान को। उसके बाद में गुड़ से उनका भोग लगा के उनकी पूजा कर दीजिए। उसके बाद में फिर आप किचन में खाना बनाइए, सारा पकवान बनाने के बाद में फिर आप दोबारा से पूजा करिए। मान्यता है कि सबसे पहले आप अपने भंडार कक्ष में, अपने किचन में भगवान को स्थापित करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं आसन पर कि देखिए आपके लिए हम ये चीज़ बना रहे हैं, अगर कोई कमी हो रही है तो आप इसे पूरा कर दीजिए। और इसके बाद में फिर आप सारा कुछ बनाइए। श्रद्धा मन में बहुत होनी चाहिए। अगर आप सब कुछ बना पा रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं बना पा रहे हैं तो सिर्फ आप लपसी और पूड़ी से भी ये पूजा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा पकवान बना पा रहे हैं तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कुछ भी बनाइए, कितना भी बनाइए। और पूजा पाठ में श्रद्धा में कोई शर्त भी नहीं होती कि आप बहुत कुछ बनाइए, आप थोड़ा सा भी कुछ बना के ईश्वर को भोग लगाइए, श्रद्धा के साथ कर रहे हैं तो वो भी ईश्वर स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद में जिस तरह से हम सामान्य पूजा करते हैं उस तरह से पूजा करेंगे। गेहूं की बालियां रखते हैं, अमिया ज़रूर रखते हैं। कहते हैं जो कैरी होती है, जो अमिया होती है, कच्चा आम होता है, जब तक आप जगन्नाथ जी की पूजा नहीं कर लेते आपको नहीं खाना चाहिए। जगन्नाथ जी की पूजा करने के बाद में ही आपको जो ये कैरी होती है वो खानी चाहिए। तो वहाँ पर इसको चढ़ाइए। इसके बाद में आप आटे के 2 दीपक बनाइए, उनमें घी का दीपक जलाइए, कलश स्थापित कीजिए, कलश में पूजा करिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, बस ऐसे ही आप करते जाइए। और इसके अलावा जैसे आपके घरों में, आपके परिवार में पूजा होती है, आप उस हिसाब से पूजा करिए। थोड़ी सी मदद या जिस तरह से हम करते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। और बाकी सबके घर की पूजा कुछ अलग होती है, आप उस हिसाब से करिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के करिए। देखिए, हर चीज़ आप यूट्यूब से सीखने के सहारे पे मत रहिए। अगर आपके घर में, आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, सामने हैं, तो आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए।
अगर दूर भी रहते तो आप फ़ोन पे करके आप उनसे बात करिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए और जैसा वो सिखाते हैं वैसा सीखिए, याद रखिए और बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। आपने उनसे सीखा है, आप अपने बच्चों को सिखाइए और वो जो परंपराएं चली आ रही उसको आगे बढ़ाते रहिए। यही तो हमारा है हिंदू धर्म, यही तो हमारी संस्कृति है। तो बस इसी तरह से कुछ हमने की है जगन्नाथ जी की पूजा। और आज की वीडियो के थ्रू जगन्नाथ जी से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर सबके घर में सुख समृद्धि दे, सबको निरोगी रखें और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखें। जय श्री जगन्नाथ।